देखिए वाराणसी में इतना तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ओपन थिएटर था वो पूरी तरह से डूब चुका है। धारा देखिए कितनी तेज चल रही है। नमो घाट तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरा चारों तरफ जल ही जल है। महादेव दोस्तों, आज है 1 अगस्त और सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं। हम चल रहे हैं आपको लेकर के नमो घाट, यानी जो पहले खिड़किया घाट के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप वाराणसी आना चाहते हैं तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। गंगा में जल स्तर क्या है, वाराणसी में जो गंगा का जल स्तर है वो कितना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, आपको बोट राइड मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, आप यदि गंगा आरती देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, तमाम अपडेट आज आपको मिलेगा। फिलहाल देखिए हम लोग चल रहे हैं इधर राजघाट की तरफ। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल गंगा जी के करीब में लगाई गई है। नमो घाट राजघाट एकमात्र ऐसा घाट है जो आप जहाँ पर ना पार्किंग के लिए बिल्कुल गंगा जी के करीब तक आ सकते हैं अपने साधन से। यहाँ पर ऑटो भी आता है। ये देखिए प्रयाग एक्सप्रेस यहाँ पर खुल गया है, जबकि वाराणसी है लेकिन नाम इस दुकान का है प्रयाग एक्सप्रेस। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी नाव हैं या छोटी छोटी जो नाव हैं वो बिल्कुल किनारे कर दी गई है और गंगा जी में देख रहे होंगे कि एक भी नाव नहीं चल रही है, क्योंकि धारा इस समय इतनी तेज़ चल रही है कि यदि नाव जाएगी तो उसमें रिस्क हो सकता है। इसीलिए नाव का संचालन जो है कि बंद कर दिया गया है। बदनाम चाय की दुकान नीचे खुली थी। आइए देखते हैं कि क्या कंडीशन है बदनाम चाय की दुकान की। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि धारा कितनी तेज़ चल रही है और यहाँ से जब ऐसे लेफ्ट साइड जाएंगे, ये देखिए ऊपर राजघाट का पुल है और यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर में बदनाम चाय की दुकान थी। देखिए बदनाम चाय लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, इसमें जल प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें ये जो बोट खड़ी है इसके नीचे भी कई दुकानें थीं। अब सोचिए कितना ज़्यादा, मतलब 7 से 8 फीट यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जहाँ पे दुकानें हुआ करती थी लोग आते जाते थे। ये दादाजी नहा रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहाना मना है, स्नान करना बिल्कुल मना किया गया है इस समय, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है। यहाँ पर बजरंगबली जी का ये जो मंदिर है यहाँ तक तो पानी आ ही जाएगा डेफिनेटली। ऊपर देखिए यहाँ पर ट्रेन चल रही है और ऊपर बसेस चलती हैं, ऑटो चलते हैं। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पुल है राजघाट वाला। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, डफरिन के नाम से ये पुल जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग इसको राजघाट का पुल के नाम से इसको पुकारते हैं या जानते हैं। आइए हम आपको दूसरी साइड लेकर के चलते हैं, उधर दिखाते हैं कि क्या गंगा का जल स्तर होने वाला है। बोट राइड तो फिलहाल रोक दी गई है। यदि आप वाराणसी आते हैं तो आप नाव का जो है कि एंजॉय नहीं कर सकते। नाव से आप एक घाट से दूसरे घाट तक नहीं जा सकते या इस पार से उस पार भी कतई नहीं जा सकते, चाहे आपके पास कितना हो पैसा हो, क्योंकि बैन है। ये देखिए यह दुकान नीचे चली गई है बदनाम चाय वाली, यहाँ पर बोर्ड लग गया है और बिल्कुल नीचे चली गई है। क्या मतलब कि पूरी पानी में चली गई, पानी वहाँ तक घुस गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो छोटी छोटी नाव है उनको किनारे ला करके बांध दिया गया है ताकि वो बह ना जाए। ये कंडीशन है फिलहाल में वाराणसी में। और उधर साइड देखिए नमो घाट वाला जो स्टैचू है उधर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जब गंगा का जल स्तर बीच में घटना शुरू हुआ था ना, तो ये जगह पूरी तरह से पानी घट करके खाली हो गई थी, लेकिन फिलहाल में ये जगह पूरी तरह से भर गई है। NDRF की यहाँ पर बोट भी आ करके लग गई है, आप देख पा रहे होंगे। और धारा देखिए कैसी चल रही है। यहाँ पर जल जब इस पोल से टकरा रहा है तो बहुत ऊपर उठ रहा है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी, ये बीच का सीन है, ये देखिए कितनी तेज़ी से लहर चल रही है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। इसकी वजह से देखिए यहाँ पर CNG वगैरह भी ला करके रखी गई है ताकि इमरजेंसी या कोई समस्या हो तो वहाँ पर जो है कि CNG का इस्तेमाल किया जा सके। ये देखिए CNG गैस स्टेशन है जो कि पूरी तरह से जल के बीचों बीच हो गया है, जबकि वो जल के किनारे लगा हुआ था और जिसमें बोट वगैरह में जल भरा जाता था उससे। यहाँ पर देखिए गंगा में कूड़ा न फेंकें, ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर CNG का ये स्टेशन है। यहाँ पर कार, बाइक या फिर ऑटो या बोट में भी CNG भरी जाती है। ये गेल कंपनी का है, आई लव गेल इसीलिए लिखा गया है। सामने आप ये जो गेट देख रहे हैं, इस गेट के अंदर आप कोई भी वाहन नहीं लेकर के जा सकते हैं यदि आपके पास परमिशन नहीं है या कि फिर आप यहाँ अंदर कुछ काम नहीं करते हैं। वर्कर्स जाते हैं अंदर और जो लोग प्रोफेशनल हैं, यहाँ कह सकते हैं कि जो जिनको के पास परमिशन है वही अंदर लेकर के जाते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह देखिए पूरी तरह से खाली है, चूँकि लोगों को पता है कि गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, इसीलिए लोग आना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोकल हैं या जो लोग भूले भटके आते हैं वही आते हैं देखने के लिए कि कितना पानी भरा हुआ है। फिलहाल में जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं यही देखने आते हैं कि चलो देखते हैं कि किस तरह से गंगा में जल स्तर जो है कि भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये एरिया पूरी तरह से खाली लग रहा है, जबकि ये अन्य दिनों में पूरी तरह से भरा रहता है। आपको दिखा दें यहाँ से जो ओपन थिएटर की सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पानी आ चुका है। यहाँ पर देखिए
आइए आगे से दिखाते हैं। यहाँ पर जो 2-4 लोग बैठे हैं ये लोकल लोग हैं यहाँ पर, बाकी जो बाहरी लोग हैं उनको अंदर नहीं बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी की सुविधा होती है ताकि कोई अंदर ना जा सके। ये देखिए पूरी तरह से ये रेस्टोरेंट जो ओपन रेस्टोरेंट है वो खाली है। यहाँ से आप व्यू अगर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए ये वाला जो स्थान है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और ओपन थिएटर का जो ये सीन था यहाँ पर आपको दिखा पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है कि ओपन ये वाला तो पूरा डूब गया है। ओपन थिएटर का जो ये पोल है, इस पोल से लेकर के और इस पोल के बीच में ये जो स्थान है वो पूरी तरह से डूब गया है। थोड़ी थोड़ी रेलिंग उसकी दिख रही है, यानी कि यहाँ पर जो ये स्थान में दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक मंच है, ऊंचा मंच है जहाँ पर प्रोग्राम होता रहता है। इन सीढ़ियों पर बैठ के लोग देखते रहते हैं। अभी सनी देओल साहब की भी यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, उनकी जाट मूवी जो आई थी वो प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर आए थे। साउथ के लोग भी आते हैं तो यहाँ पर अपना नृत्य वगैरह करते हैं और सीढ़ियों पर बैठ करके लोग यहाँ पर इंजॉय करते हैं। लेकिन वो ओपन थिएटर प्लेटफॉर्म जो है कि पूरी तरह से अब गंगा माँ की गोद में चला गया है, यानी कि इतना ज़्यादा पानी वहाँ भर गया है। वहाँ करीब करीब 7 से 8 फीट पानी उधर भर गया है। ये देखिए नमो घाट में हम आपको लेकर के चलेंगे, जो हाथ वाला स्टैचू है तो वहाँ आपको लेकर के चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे कि क्या स्थिति है गंगा के जलस्तर का। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे होंगे ये देखिए मालगाड़ी ऊपर जा रही है, कितना सिनेमेटिक लग रहा है देखने में। और ऊपर साइड में जो है कि लोग चल रहे हैं। ये राजघाट पुल की खासियत है और बहुत पुराना 100-150 साल 200 साल पुराना लगभग हो चुका है यह पुल। हालांकि यहाँ पर भारी वाहनों को इस पे ले जाना मना कर दिया गया है। और इसके साइड में एक नया पुल भी बनेगा क्योंकि इस पुल का डेट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पुल है इसलिए अभी तक चल रहा है, नहीं तो इंडियंस का होता तो अब तक नहीं चलता। एग्जाम्पल के लिए आप गुजरात वाला पुल का देख सकते हैं अभी क्या हुआ था, किस प्रकार से टूट गया था। तमाम पुल्स बिहार में आप देखते हैं कि नेताजी जो है कि उद्घाटन करके जाते हैं और उधर जैसे अब घर नहीं पहुंचते तब तक इधर पुल बह जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है, ये कड़वी सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। फिलहाल चलिए हम आगे लेकर के चलते हैं और उनके लिए बात करते हैं जो लोग वाराणसी आना चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, उनके लिए क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है। गंगा में देखिए यहाँ पर नदी में कूड़ा न फेंकना यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए अगर भारत में आप रह रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से ग्रीनरी यहाँ पर लगाई गई है। और ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी बैरिकेटिंग का काम करते हैं। इसको देखिए बिल्कुल ऊपर ला करके बांध दिया गया है क्योंकि ये बैरिकेटिंग नीचे उस वाले पोल में बांधी जाती थी, उस वाले पोल में बांधी गई थी और वहाँ से उठा करके इसको ऊपर, ये देखिए ये वाले पोल में बांधी गई थी। लेकिन अब गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से इस रस्सी को ऊपर ला करके बांध दिया गया है। ये देखिए नमो घाट जहाँ पर लोग खड़े होकर के सेल्फी लेते हैं वो पॉइंट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यदि अगर कोई बंदा वहाँ पर फिलहाल में खड़ा होगा उसके गले इतना पानी आ जाएगा, इतना तेज़ी से वो पानी बढ़ रहा है। आने वाले समय में यहाँ जो पुल में रस्सी बांधी गई है ये भी यहाँ तक पानी भर जाएगा और जब यहाँ तक पानी भर जाएगा तो नमो घाट पर आने के लिए भी बैन कर दिया जाएगा। इसलिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है जिनको आने वाले समय में यहाँ पर नमो घाट में आना है। तो देखिए यदि आप वाराणसी में फ़िलहाल में यदि आप आना चाहेंगे तो आप 2-3 चीज़ें बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बोट राइड हो गया, घाट वॉक हो गया। घाट वॉक का मतलब एक घाट से दूसरे घाट तक पैदल चल करके जाना, और क्योंकि घाटों के किनारे पानी भर गया है तो इसलिए घाट वॉक बंद हो गया है। आप एक घाट से दूसरे घाट तक पैदल नहीं जा पाएंगे क्योंकि पानी भरा हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि गंगा आरती एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जल का स्तर इतना तेज़ी से भर गया है कि जो गंगा के घाट हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं और जब घाट डूब चुके हैं तो आप गंगा आरती एंजॉय नहीं कर पाएंगे। गंगा आरती इस समय जो हो रही है वो कई जगह गलियों में हो रही है और कई जगह छतों पे हो रही है। तो यदि आप छतों पे जाना चाहेंगे तो वो 400-500 रुपया लेकर के कहीं कहीं गंगा आरती में लोगों को शामिल करवा रहे हैं। लेकिन 400-500 देना गंगा आरती के लिए देने के बावजूद भी आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा गंगा किनारे जब आरती होती है, तो जो भव्यता, जो लोगों के साथ जो मज़ा आता है वो चीज़ आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो गंगा आरती हो गया, बोट राइड हो गया, घाट वॉक हो गया, ये 3 चीज़ें छोड़ करके बाकी बनारस की तमाम चीज़ें आप इंजॉय कर पाएंगे। देखिए नमो नमः लिखा हुआ है ना, तो नमो नमः तो मह तक डूब गया है, नमो न तक दिख रहा है और ये हमको लग रहा है कि कल के डेट में पूरी तरह से डूब जाएगा वो जो पोल है। ऊपर देखिए ये 65 फीट वाला हाथ है, ये भी इसका फाउंडेशन के साथ साथ आगे कम से कम 7-8 फीट डूब गया है। ऊपर देखिए ये एक लाइट लगाई गई है जो रात को रेड कलर की जलती है ताकि कोई भी हेलीकॉप्टर या जहाज़ ऊपर से जाए तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ बनी हुई है। इसलिए कोई भी हाइट वाली बिल्डिंग होती है या इस प्रकार की हाइट वाली पोल होता है या चीज़ें होती हैं उस पर एक लाइट लगाई जाती है
ताकि उड़ाने वाले पायलट को रात में कोई दिक्कत न हो, इसलिए ये चीज़ें वहाँ पर लगाई जाती हैं। फिलहाल में यदि अगर आप वाराणसी आना चाहेंगे तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताया, उसके अलावा बनारस में बहुत कुछ है। जैसे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और उसके बाद आप संकट मोचन का दर्शन करेंगे, बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे, माता दुर्गा रानी दुर्गा कुंड में जाकर के दर्शन करेंगे, के साथ साथ आप सारनाथ घूम सकते हैं। वाराणसी में फ़िलहाल में बहुत जगह पे मेला लगा हुआ है, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। आइए यहाँ से आपको हम नमो घाट फेज़ 2 की तरफ लेकर के चलते हैं। नमो घाट फेज़ 2 यहाँ से देखिए शुरू होता है और इधर साइड आप आएंगे तो यहाँ भी पूरी तरह से पानी भर चुका है। हालांकि आप यदि यहाँ पर आएंगे पहली बार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन क्या है कि अभी पानी भरा हुआ है तो जिसकी वजह से कुछ ही जगहों पर आप जा सकते हैं, बाकी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। ये देखिए, ये जो रैंप है ये कल के डेट में, कल की वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कल ये रैंप में पानी नहीं घुसा था, लेकिन अब ये पहला लाइन में घुस गया है पानी, और उसके साथ ही साथ ये देखिए दूसरी लाइन में भी तेज़ी के साथ पानी घुस रहा है। क्योंकि कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो कल की वीडियो में ये चीज़ें खाली थी, डूबी नहीं थी। फिलहाल नमो घाट की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, हर हर महादेव।